मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मित्रों, आज का वचन जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ वह वचन है मित्रों वह वचन है रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 3 वचन। मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा, क्योंकि शासक अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए भय का कारण है। क्या तुम अधिकारी से निर्भय रहना चाहते हो तो वही काम करो जो अच्छा है, जिससे अधिकारी के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा की जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि हम हमारे अच्छे काम के लिए हम अच्छा काम करें और बुरे काम के लिए हम भय करें। किससे? उस परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, जो कुछ हम करते हैं, क्योंकि करता तो वही है, परमेश्वर है। इसलिए बुरे काम के लिए निर्भय होकर बुरे काम न करें, भय करें, परमेश्वर का भय करें, डरे परमेश्वर से। जब अगर आप परमेश्वर से डरेंगे और परमेश्वर से भय करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। अगर आप भय करेंगे तो कोई बुरा काम नहीं करेंगे, तब परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा और कहेगा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा दास है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, देखते हैं कि मित्रों, फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेला बनाते हैं, क्योंकि वो लोगों को बपतिस्मा देते थे। यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले यह सब काम कर रहे थे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसके चेले यात्रा करते करते थक गए थे। मित्रों, वह यीशु के कुएं के पास मित्रों, जब यीशु के चेले यात्रा करते करते थक गए और तो उन लोगों ने यीशु और उनके चेलों ने कहा कि जा करके अपने खाने के लिए भोजन मोल लाएं। मेरे भाई और बहनों, और यीशु याकूब का जो कुआं था वहीं पर थक करके बैठ गए और पास यूं ही बैठा था यीशु कि उस समय लगभग था मित्रों, लगभग 12 बजे थे। इतने में वहाँ पर एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए हुए थे। इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि मैं एक सामरी स्त्री हूँ। क्योंकि यहूदी तो सामरियों के हाथ का किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते थे। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन जल देता। मित्रों, वह स्त्री ने फिर कहा कि हे प्रभु, तेरे पास भरने के लिए कुछ नहीं है, जल भरने के लिए, और कुआं बहुत गहरा है, फिर भी वह जीवन जल तेरे पास कहाँ से आया?
क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने यह हमें कुआं दिया है, जिसमें से हम स्वयं और तथा हमारी संतान और इस कुएं को से पीते हैं, और पशु भी इस कुएं से पानी पीते हैं, क्योंकि हमारे पिता याकूब ने इसे दिया है। मित्रों, यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे फिर कहा, प्रत्येक आदमी जो इस कुएं के जल से पानी पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई जल उसमें से पिएगा जो मैं दूंगा उसे, वो फिर कभी प्यासा न होगा, परंतु वह उसे मैं जो दूंगा उसमें से अनंत जीवन तक के लिए वह उमड़ने वाला एक जल का स्रोता बन जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस स्त्री ने फिर कहा कि हे प्रभु, यह जल मुझे भी दे दे, जिससे मैं कि फिर से प्यास मुझे न लगे और मैं फिर जल भरने यहाँ मुझे न आना पड़े। मित्रों, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। उस स्त्री ने उत्तर देते हुए फिर कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। तूने सच कहा है। उस स्त्री ने स्वयं कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना किया था और तुम कहते हो कि वह आराधना स्थान यरूशलेम में है। तुम कहते हो कि वह स्थान यरूशलेम में है जहाँ मनुष्यों ने को आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि एक समय आ रहा है कि जब तुम न तो इस पर्वत पर और न यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिससे तुम नहीं जानते हो, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे हम जानते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से है। परंतु वह समय आ रहा, वरन आ गया है, जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वह पिता अपने लिए ही आराधक चाहता है। मित्रों, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उस स्त्री ने कहा कि हम जानते हैं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, जो आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने कहा कि जो तुमसे बोल रहा है मैं वही हूँ। मित्रों, उसने कहा कि जो तुझसे बोल रहा है वह मैं ही हूँ। उसने कहा कि मार्ग और सच्चाई, जीवन, पुनरुत्थान मैं ही हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसलिए कि मित्रों, परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए कि परमेश्वर से भय करें, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपाए। जो काम करें परमेश्वर के भय में करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। या मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, मैं आपका हृदय से प्रशंसा करता हूँ, मैं आपका हृदय से बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप प्रार्थना हमारी सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो भाई, हमारे भाई बहन जो पश्चाताप नहीं करते हैं, फिर वापस प्रभु आपकी ओर नहीं लौटते हैं, वो बुरे काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, क्योंकि प्रभु
तू भी देखता है कि ऐसे ऐसे गंदे लोग, ऐसे बुरे लोग हैं जो प्रभु जी दिखावटी में तेरे दास कहलाते हैं, तेरे दासियाँ कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु ना आपसे वो भय करते हैं, ना प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ऐसे लोग आज बीमार हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग आज बीमार हैं, उनकी बीमारी नहीं जा रही है, उनके घर का लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि परमेश्वर पिता उनके पाप क्षमा नहीं हो रहे हैं। KPSRLTH नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग यूपी के हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के लोग हैं, दिल्ली के हैं, राजस्थान के लोग हैं। ये नाम के लोग तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के हैं। प्रभु जी, मैं इस नाम के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। ऐसे इस नाम के लोगों के मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। इनके अंदर प्रभु तेरे नाम का भय छा जाए और ये बुराई करना बंद कर दें, बुरे रास्ता चलना बंद कर दें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इन सब के मन को बदला है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रभु आपसे दुआ मांगता हूँ। उन लोगों से के लिए मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उन लोगों के जो बिजनेस हैं में फेल हो रहे हैं, उन्हें फेल होने वाली शैतानी शक्तियों को निकालता हूँ और यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ, उनका बिजनेस सफल हो। परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा बंद हो और तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम का भय करे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। जिनके पास में संतान नहीं है, उनको संतान की मैं आशीष बोलता हूँ, उनके पाप क्षमा हो जाएं, उनके श्राप धुल जाएं। और जिनके पास में संतान नहीं है, उन्हें प्रभु आप संतान दे करके आशीषित करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।